तो अब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, जब सारे मदीने वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो मक्के में थे, हम मदीने में थे, आप ना आते तो हम जाहिल मर जाते, हम काफिर मर जाते, हम मुशरिक मर जाते, आप आए हम सब हिदायत पा गए, हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन बन गए। या रसूल अल्लाह हम कुछ देना चाहते हैं, अगर आप कहें तो जो अच्छे से अच्छा बाग वो आपका, अच्छी से अच्छी सवारी आपकी, अच्छी से अच्छी तलवार आपकी। जब वो सब अंसार कह रहे थे ना ये बातें, तो पैगंबर मुस्कुरा रहे थे कि छोटे छोटे अंबिया के पास उनकी उम्मतें गईं, तो अंबिया ने क्या कहा, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पे है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब छोटे अंबिया ने कुछ नहीं मांगा तो सरदारे अंबिया कैसे मांग सकते थे? अल्लाह को भी पता है मेरे हबीब ने हमेशा अता किया, इनसे मांगा नहीं जाएगा। तो उसने फरमाया कुल, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पैगंबर ने नहीं मांगा, अल्लाह ने फरमाया कुल, कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं अपनी रिसालत का तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि जो मेरे कराबतदार है, करीबी हैं, उनसे मवद्दत रखो, मोहब्बत नहीं। बस भाई आखिरी जुमले, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहुंचे शाम के बाजार में, तो लोग पत्थर मार रहे थे, नारे लगा रहे थे, बागियों की बहनें आ गए। तो उस मकाम पे एक आदमी कहीं मजमे से गुजरता हुआ चौथे इमाम के पास पहुंचा, इमाम हुसैन के बेटे के पास, और देखने के बाद कहने लगा, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बर्बाद कर दिया। जब उसने तंज किया, तौहीन की, इमाम ने उसे देखा, का कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वो जो कह रहा था ना अल्लाह ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, उसने कहा कैदी आप कौन है? ये आयत जो आपने पढ़ी है ये तो अहले बैत की शान में आई है। इमाम ने दूसरी आयत की तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उसने कहा कैदी ये आयत भी अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई। इमाम ने 7 आयत की तिलावत की, हर आयत पे वो कहता था कैदी ये आयत भी अहले बैत की शान में है। जब इमाम ने 7 आयतें पढ़ी ना, उसके आंसू बहने लगे। कैदी आप कौन है? मौला ने फरमाया तू अभी भी नहीं समझा, हम बागी नहीं आले रसूल हैं। अजरकुम अल्लाह। उसने एक मर्तबा हाथ जोड़ के कहा होगा, कहा फरजंदे रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मुझे पता नहीं था आप कौन है, यहां तो ऐलान हुआ बागियों का काफिला है, मैं पत्थर मारने चला आया, मुझे नहीं पता था आप कौन है, अब रो रहा ज़ारो कता, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने एक मर्तबा देखा, कहा हाँ। कहा कैसे? मैं इतने बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूं, मैंने आले मोहम्मद की तौहीन की है। इमाम ने कहा बस एक काम कर, तू जहां भी जाए लोगों को ये बता ये बागी नहीं है, ये आले मोहम्मद है। बस लोगों को इतना बता ये आले मोहम्मद है, हमने तुझे माफ कर दिया।
मैं एक जुमला पेश करूं। किसी ने जब पूछा मौला ये बीबियां कौन हैं, इमाम के आंखों से जब आंसू जारी हुए तो इमाम ने बस एक जुमला कहा, ये अली और बतूल की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। किनकी बेटियां हैं? अली और बतूल अलैहिस्सलाम। मौला वापस आए मदीने, मैं पढ़ना चाहता 5 मिनट की जहमत दूंगा, है मगरिब तक, बस भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा। जब मौला मदीने वापस आए ना, मौला सज्जाद का एक बाग था जिसमें 500 खजूर के दरख्त थे। मौला हर दरख्त के नीचे 2 रकत नमाज पढ़ते थे, दिन और रात में 1000 रकत नमाज। तो एक मौला का चाहने वाला आया, कहा मुझे मौला से मिलना है। कहाँ आया? घर। किसी खादिम ने कहा मौला अपने बाग गए हैं सैर के लिए। वो कहता है पूरे रस्ते में खुश होता रहा, मैं जब भी सैयद सज्जाद से मिला हूं हमेशा रोता देखा है। कहा आज मैं खुश हूं, मौला सैर के लिए गए। कहा जैसे ही मैं खुशी खुशी बाग में आया, मैंने देखा मौला ने अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के रो रो के कहते हाय नवासा रसूल, प्यासे मारे गए। वो कहता है मौला जब बाग में सैर करने आए थे तो यहां क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया जब मैं बहता पानी देखता हूं ना, मुझे करबला याद आ जाती है। ये पानी मेरे बाबा को नहीं मिला, नवासा रसूल। बस भाई पेश कर रहा हूं। 5वें और चौथे इमाम फरमाते हैं कि अगर रसूल खुदा अपनी उम्मत से कह के जाते माज़अल्लाह कि मेरी आल पे जुल्म करना, तब भी इतना जुल्म नहीं कर सकते थे जितना पैगंबर के कहने पे कि मेरी आल से मवद्दत रखना के बाद जुल्म किया। रोने वाले ने, आने वाले ने सवाल किया जब मौला बाग में बैठ के रो। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट की जहमत। मेरा आपसे वादा है अगर घर जाके भी सोचेंगे ना, आपको रोना जरूर आएगा। पूछने वाले ने पूछा मौला आप करबला से कूफे गए, कूफे से शाम, मौला इतनी मनाजिल पे आपको रोका गया, जहां जहां रोका गया लोगों ने तौहीन की। मौला आप पे सबसे सख्त मसाइल कहां पे आए? मौला ने चीख के कहा अशाम, 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 शाम में। कहा मौला क्यों? बाजार तो कूफे में भी था, पत्थर तो लोगों ने कूफे में भी मारे। कहा लेकिन जैसे शाम को सजाया गया था वैसे सजाया नहीं गया था। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला कहा शाम का दरबार था, शराबी तख्त पे था, अली की बेटियां खड़ी थी और बार बार कहती थी हम नबी की नवासियां। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, जनाबे फातिमा तो ज़हरा की मजलिस है, अगर बीबी का तस्करा ना करूं मसाइब नहीं होगा। जब जनाबे सैयदा मस्जिद नबवी से वापस आई थी ना, तो बीबी ने जनाबे ज़ैनब को गले लगाया और प्यार करके रोने लगी। बेटी बाबा, बीबी क्या सोचती होंगी, बाबा ने फरमाया था फातिमा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। बीबी ने सोचा होगा मैं तो सहाबी के दरबार में गई थी, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी बेटी शराबी के दरबार जाएगी, मेरी बेटी की क्या हालत होगी। तो पूछा बेटी जब आप शराबी के दरबार जाएंगी क्या करेंगी? जनाबे ज़ैनब ने मां को सहारा दिया, कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।